और भोपाल से एक और बड़ी खबर आ रही है। विजयपुर और बुदनी उपचुनाव में रीपोलिंग की मांग की जा रही है। जी हां, दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी ने मांग रखी है। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है और यह मांग रखी है। विजयपुर के 37 बूथों पर पुनर्मतदान की मांग की गई है। आदिवासियों पर हमला किया गया, ये कहना है जीतू पटवारी का। और आदिवासी गांव में पर्ची नहीं बांटी गई, 37 गांव में आतंक है। तो दिग्विजय सिंह ने 195 बूथों पर रीपोलिंग की मांग की है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, क्योंकि ये दोनों ही जगहों पर अब रीपोलिंग की मांग उठने लगी है। एक तरफ तो दिग्विजय सिंह ये मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी सामने आ गए। कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखा है, मांग रखी है, क्योंकि आदिवासी गांव में पर्ची नहीं बांटी गई, 37 गांव में आतंक है, ये कहना है उनका, और इसीलिए यहां पर रीपोलिंग की जाए। विजयपुर में जिस तरीके से चुनाव के पहले, चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद प्रशासन का दुरुपयोग किया गया, इसकी हम शिकायतें करते रहे, सर्वविदित है। बीजेपी और सरकार, प्रशासन और निर्वाचन आयोग मौन रहा, इसकी हम निंदा करते हैं। दूसरा, जिस तरीके से चुनाव से पहले आदिवासियों पे गोलियां चलाई और चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद जाटों को पीटा गया, मारा गया। अब आज रात की घटना, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ दिया, उनकी फसलें जला दी। आखिर ये सरकार चल रही है, सर्कस चल रहा है। मैं मानता हूँ सरकार को जागना चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। आपने डकैतों को बुला लिया चुनाव को प्रभावित करने के लिए। आखिर कैसा लोकतंत्र बनाना चाहते हैं आप? प्रदेश को किस तरीके से शर्मसार करना चाहते हैं, कलंकित करना चाहते हैं? और चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज शर्मा जुड़ गए हैं। सूरज, अक्सर हमने देखा है कांग्रेस को चुनाव के बाद में ईवीएम का राग गाते हुए कहीं ना कहीं वो उस पर गंभीर सवाल भी खड़े करते रहे, लेकिन इस बार उनकी मांग कुछ अलग है, पर्चियां नहीं बांटी गई। कितनी गंभीर उनकी ये शिकायत है? देखिए, बिल्कुल विजयपुर में जिस तरीके से मतदान के दौरान जो तस्वीर आई वो सबने देखी। किस तरीके से जो ग्रामीणों के बयान आए कि उन्हें मतदान नहीं करने दिया जा रहा है, उन्हें भगाया जा रहा है, गाली गलौज की जा रही है, मारपीट की जा रही है। और उसी वीडियो के आधार पर, शिकायत के आधार पर निर्वाचन अधिकारी से कांग्रेस ने मांग की है कि जो विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के करीब 37 पोलिंग बूथ हैं, जहां पर कुछ स्थानों पर फर्जी मतदान का आरोप लगाया, तो कई मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पर मतदाता नहीं पहुंच पाए, जिन्हें कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के गुंडों ने मतदान करने से रोका है। तो फर्जी मतदान ऐसे मतदान केंद्रों पर हुआ है, तो उनकी रिपोलिंग की मांग की है। सबसे पहले हमने देखा दिग्विजय सिंह ने पोस्ट करके रिपोलिंग की मांग की थी, और कांग्रेस ने भोपाल में राज्य निर्वाचन आयोग जो पदाधिकारी हैं उनको भी पत्र लिखकर मांग की है, और तमाम जो 37 बूथ क्रमांक हैं उनके नाम नंबर सहित दिए हैं कि कौन कौन से बूथ क्रमांक है जहां पर फर्जी मतदान हुआ है या मतदाता वहां वोट करने नहीं पहुंच पाए। तो ऐसे में रिपोलिंग की जाए और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। तो अब देखने ये होगा कि कांग्रेस की मांग पर निर्वाचन आयोग किस तरीके से फैसला लेता है, क्योंकि कांग्रेस के अलावा जो विजयपुर के स्थानीय उम्मीदवार रहे मुकेश मल्होत्रा, उनकी तरफ से भी पत्र लिखकर मांग की गई थी कि जो पोलिंग है वो दोबारा होनी चाहिए, क्योंकि कई मतदाता अभी तक नहीं वहाँ मतदान करने नहीं पहुँच पाए हैं। और कई स्थान पर ऐसे हैं जहाँ मतदाता सूची भी, जो पर्ची बांटी जाती है, वो प्रशासन की तरफ से नहीं बांटी गई। दोनों तरह के आरोप हैं कि एक तो मतदान नहीं कर पाए लोग और कई बार फर्जी मतदान हुआ है। ऐसे में निर्वाचन आयोग रिपोलिंग कर निष्पक्ष चुनाव कराए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।